जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बंदौ तुलसी के चरणों जिनकीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो शब्द जहाज। राम राम। आज हम श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के 4 दोहे 10, 11, 12, 13 इन 4 दोहों के भावों को समझेंगे। उसके पहले हरि नाम संकीर्तन। मन राम शरण में जा, मत कर तू मेरा मेरा।
तो किष्किंधा कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव के सखा बने और मित्र बन करके मित्र धर्म का वर्णन करते हैं, उपदेश करते हैं। भगवान कहते हैं कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। भगवान श्री रामचंद्र जी की दृष्टि में मित्र धर्म, मित्र के दुख से दुखी होना, ये मित्र धर्म है। और दुखी होकर के उसके दुख के निवारण के लिए कर्म करना, ये मित्र धर्म है। यदि ऐसा कोई नहीं कहता, नहीं करता, तो ऐसा मित्र कहलाने वाले व्यक्ति के मुख को भी नहीं देखना चाहिए। अगर मुख को हम देख लिए तो इतना बड़ा कुसंग होगा कि उसके मुख को देखने से हम पापी हो जाएंगे। ये भगवान श्री रामचंद्र जी का मित्र धर्म कहता है। इसीलिए बाली से रामचंद्र जी को कुछ लेना देना नहीं है, उसको तो जानते भी नहीं, कोई बात ही नहीं हुई है। परंतु सुग्रीव के दुख को सुनते ही उन्होंने शपथ ले ली कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बाण, मैं एक बाण से उसे मैं वध कर दूंगा, तुम चिंता न करो। और वध तो करूंगा, अगर उसकी कोई रक्षा के लिए आएंगे वे भी उसको नहीं बचा पाएंगे। रुद्र ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। अगर वो भगवान शिव जी की शरण में भी चला गया, ब्रह्मा जी की शरण में भी चला गया, फिर भी वो बच नहीं सकता। ऐसा इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने युद्ध करने के लिए सुग्रीव को भेजा कि जाओ ललकारो, युद्ध करो। सुग्रीव ललकारते हैं, बाली युद्ध के लिए अभिमानवश दौड़ा आता है। पत्नी तारा ने बड़े प्रयास से, प्रेम से समझाया, परंतु अभिमानवश नहीं आया। वो अभिमान लेकर आया और सुग्रीव भगवान के प्रति संशय, अविश्वास लेकर गए युद्ध करने के लिए। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम दोनों एक ही जैसे हो। इसलिए पहली बार तो रामचंद्र जी सुग्रीव को पीट जाने दिए। दूसरी बार जब सुग्रीव ने भगवान श्री रामचंद्र जी की पूर्ण शरणागति ले ली, तब रामचंद्र जी उन्हें अपना बल दिया और उस बल को लेकर के युद्ध करने के लिए गए। रामचंद्र जी पेड़ की ओट में खड़े थे। ओट के कई अर्थ हैं। ओट का अर्थ टेका भी होता है और ओट का अर्थ पीछे भी होता है। तो हम पीछे अधिकतर लोग लेते हैं, परंतु अधिकतर कई रामायणों में ऐसा वर्णन नहीं मिलता कि बाली कभी भगवान को उपालंब दे कि आपने मेरे साथ छल किया। बाकी लोग देते हैं, लेकिन बाली ने नहीं दिया कहीं भी। और रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं लिखा। ओट का अर्थ हम टेक ले सकते हैं। टेक, भगवान टेका लेके खड़े थे। इसीलिए जब बाली को बाण लगता है तो रामचंद्र जी को सामने देखता है। वो ये नहीं कहता कि आपने मुझे छिप कर मारा। अगर ऐसा होता तो बाली कहीं तो कहता कि आपने मुझे छिप कर मारा है। बाली ने कहीं नहीं कहा। बाली ये जरूर करता कि मारे हूं मोहि व्याध की नाही, धर्म हेतु अवतरम गुसाई। रामचंद्र जी, आप तो इस पृथ्वी के स्वामी हैं, राजा हैं। आप धर्म के पालन के लिए ही यहाँ अवतार लिए। आपने मुझे व्याध की तरह मारना, अर्थात निर्दयता से मारना। जैसे व्याध कसाई मारता है किसी को, कोई दया नहीं होती, मारता। ऐसा प्रश्न किया। भगवान ने उसको कहा कि मेरी दृष्टि में तुम विधर्मी अधर्मी हो, तुम्हारा वध सर्वथा उचित है किसी भी प्रकार से। येन केन प्रकारेण, तुम्हारे जैसे अधर्मी का वध सदैव शास्त्र सम्मत है, धर्म से संबंध है। इसलिए मेरी दृष्टि में तुम्हारा वध ही उचित था। और बाली ने उसमें कोई कुतर्क नहीं किया। बाली उस बात को मानता है कि हाँ, मैं अधर्मी हूं। भगवान ने उसे कहा, अनुज बधू भगिनी सु
नारी, सुनु 60 कन्या समये चारी। अनुज वधु, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी, पुत्र वधु, बहन के पुत्र अर्थात भांजे की पत्नी, ये सब पुत्री के समान होते हैं। इनके साथ कुदृष्टि सर्वथा अधर्म है, इसीलिए तुम्हारा वध था। ई नहीं बिलो, ई नहीं कुदिष्ट बिलो कई जोई, ताही बधे कछु पापन होई। जो इनके प्रति कुदृष्टि रखता है उसका वध पाप रहित होता है, उसको कैसे भी मार दो पुण्य ही मिलता है। तो रामचंद्र जी बाली को कहते हैं कि तुझे मारकर मैंने पुण्य कमाया है। बाली भी उस बात को मान लेता है और कहता है प्रभु आप तो मेरे स्वामी हैं, आपसे मैं तर्क वितर्क कुतर्क नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो धर्म के हेतु हैं, आप जो कहोगे वही धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मो, रामचंद्र जी साक्षात धर्म है, इसलिए वो जो कहते हैं उनका चलना भी धर्म है, उनका देखना भी धर्म है, उनका बोलना धर्म है, उनका कहना धर्म है, उनका खाना धर्म है, उनकी एक एक गतिविधियां धर्म ही है, वो साक्षात धर्म है। जब उसने मान लिया और कहा कि प्रभु क्या मैं अब भी पापी हूं, भगवान से विनम्रता से अपनी बात को रखता है कि आप मेरे सम्मुख हैं, आपके बाणों से मारा गया हूं। आप तो जिसको देख लेते हैं वो घोर पापी भी पाप से रहित होकर के, निष्पाप होकर के आपका बन जाता है, तो क्या आपकी दृष्टि में मैं अब भी पापी हूं? अब तो नहीं हो सकता मैं, ऐसा भगवान से निवेदन करता है। और उसके बाद में रामचंद्र जी उसकी इस कोमल वाणी को देखिए, वाणी जो बाली जो इतना कठोर शब्द सदैव बोलता था, निष्ठुर था, सदैव उत्पात करता था, रामचंद्र जी उसकी वाणी से प्रसन्न हो गए। केवल एक बार उसने कह दिया कि सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरी। रामचंद्र जी को अपना स्वामी कह दिया, बस इसी एक शब्द से रामचंद्र जी ने उसको अपना मान लिया। और उसकी सभी बात को रामचंद्र जी कह रहे हैं कितना मीठा बोल रहा है, बहुत बढ़िया बोल रहा है, कितना विनम्र। ये रामचंद्र जी का स्वभाव है, कोई दोष नहीं देखते। इसलिए भगवान कहते हैं कि सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीश परसेव निज पानी। रामचंद्र जी बड़ी दया आ गई, बाली को सिर पे सहलाने लगे, प्रेम करने लगे। और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, तुम्हारा जो शरीर नष्ट हो गया है मैं उसे पुनः प्रदान करता हूं, तुम जीवित हो जाओ और तुम राज्य करो जो करना है। अचल करऊं तनु राखूं प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। जब बाली ने कहा कि अब तो ये मुझे पुनः जीवित कर देंगे, तो बाली को अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत कहा प्रभु आप कृपा कीजिए, आप तो कृपा निधान है, फिर से वही संसार में फिर से शरीर दोगे। शरीर छूटने के लिए तो मुनि लोग यत्न करते हैं कि शरीर छूट जाए, और मेरे जैसा सौभाग्य किसका होगा कि आपके सम्मुख मेरा शरीर छूट रहा है। लोग आपके नाम के लिए जीवन भर यत्न करते हैं, मैं तो आपको साक्षात देख रहा हूं, आप मेरे सिर पर अपना कर कमल स्पर्श करा रहे हैं, इसलिए आप ऐसे कैसे कह रहे हैं इस शरीर में क्यों लूंगा, ये तो वैसे भी एक न एक दिन नष्ट होना है। अर्थात बाली इस समय भगवान की शरण में आ गया और भगवान ने उसे अपना लिया। बाली कहता है बहुत सुंदर बात, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि लोग यत्न करते हैं, योग साधना तप करते हैं, जन्म
करने के बाद में भी कई बार राम नहीं कह पाते, या दूसरा अर्थ बहुत सुंदर लगता है मुझे कि रामचंद्र जी का नाम लेकर फिर से संसार में नहीं आते, अंत राम कही, अंत में रामचंद्र जी कह लेते हैं और आते नहीं फिर संसार में, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, जत्न कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। मुनि लोग जन्म जन्म तक यत्न करते हैं इसीलिए कि अंत में रामचंद्र जी का नाम ले ले, और अंत में रामचंद्र जी का नाम लेकर वो फिर से लौट कर नहीं आते। वैसे तो सामान्य अर्थ अनुवाद में वो भी अच्छा अर्थ है कि अंत राम कहीं आवत नहीं। राम अंत में कहना बहुत कठिन है, परंतु कई आचार्यों ने इसका दूसरा भाव कि जन्म जन्म मुनि यत्न करते हैं तब अंत में रामचंद्र जी का नाम कह पाते हैं, और वैसा कह करके फिर संसार में नहीं लौटते। और वही राम नाम जिसके बल पर भगवान शिव जी काशी में देह त्यागने वाले सब ही सम, कितनी सुंदर ये दो शब्द कहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि सब ही, अर्थात पशु पक्षी, पापी पुण्यात्मा, धर्मात्मा या अधर्मात्मा जो भी हो, सबको सम अर्थात समान अर्थात मुक्ति दे देते हैं भगवान शिव जी। काशी में किसी का देह छूटता है, वही नाम बाली कह रहा है कि नाम तो मैं आपका ले ही रहा हूं, आपके दर्शन भी कर रहा हूं, इसलिए मुझे शरीर नहीं चाहिए, मैं शरीर नहीं चाहता, किस उसमें फंसना नहीं चाहता। ऐसे रामचंद्र जी मेरे सम्मुख खड़े हैं, ऐसा अवसर कभी किसी को नहीं मिलेगा, ऐसा वो कह रहा है। रावण को भी ऐसा अवसर नहीं मिला था कि भगवान उसके पास गए और बोले कि मैं तुम्हें शरीर फिर से देता हूँ, सहला रहे हो, प्रेम कर रहे हो, और रावण पूछे कि क्यों मारे, तो रामचंद्र उसको बता रहे हो, समझा रहे हो। ऐसा नहीं, कह रहा है कि ऐसा अवसर मुझे अब नहीं मिलेगा कभी, या किसी को नहीं मिलेगा। कि कितनी सरलता से मेरे सभी पापों को आपने क्षण भर में नष्ट कर दिया और मुझे वो गति दे दी जो बड़े बड़े मुनि लोग पाते हैं, इसलिए मैं शरीर नहीं चाहता। बाली यहाँ पे भगवान की स्तुति करके कहता है कि जिन भगवान को दर्शन करने के लिए श्रुतियां, या जिन भगवान के गुणों को श्रुतियां पूरी तरह से नहीं गा पाती, नेति नेति कहती हैं, कि बहुत सारा गाने के बाद, कहने के बाद कहती हैं कि भगवान इससे परे, न इति, जितना हमने कहा श्रुतियां कहती हैं उतने ही हमारे स्वामी नहीं है। श्रुतियां अर्थात श्रुतियां वेदों की जो ऋचाएं हैं, ये भगवान की पत्नियां हैं, भगवान पुरुष हैं, ये उनकी पत्नियां हैं, ये उनके गुण को गाती हैं और गा करके कहती हैं नेति नेति, प्रभु आप तो इससे भी परे। आगे बाली कहता है कि जित पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहु क पावहीं। पवन अर्थात प्राण और मन को, इंद्रियों को नियंत्रित करके, विषयों से निकाल करके जब बहुत यत्न करते हैं, तब कभी कभी मुनि लोग आपका ध्यान पाते हैं, ध्यान में आपका दर्शन कर पाते हैं। मैं तो साक्षात सामने देख रहा हूं, मैंने कौन सा ऐसा यत्न किया, मैं तो भोगी रहा जीवन भर। इसलिए प्रभु
मैं अब ऐसा काम नहीं करूंगा वो हठी और मूर्ख लोगों की तरह, जिनके सामने कल्प वृक्ष हो, कल्प वृक्ष को छोड़कर वो बबूल के वृक्ष को पानी दें, उसको बड़ा करें। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं, इसलिए मेरे सामने साक्षात आप कल्प वृक्ष हैं, उनको आपको छोड़कर मैं इस संसार में, संसार रूपी बबूल के वृक्ष में, बबूल के वन में पुनः नहीं रहना चाहता। इसलिए आप मुझे पुनः शरीर न दें, बस करुणा करके मेरी तरफ कृपा दृष्टि कर दीजिए नाथ। और एक वरदान आपसे, दो चीजें यहाँ वाली मांगता है, बहुत सुंदर चीज है, दो चीजें मांगता है और बहुत सोच समझ कर मांगा है। था तो जीवन भर पाप किया इसने, परंतु भगवान से कहता है कि जे ही जोनि जन्मो कर्म बसता राम पद अनुराग देखकर आप पुनः जन्म देना चाहेंगे, ऐसा वरदान दीजिए कि आपके चरणों में प्रेम बना रहे। ये तो अपने लिए मांग लिया, दूसरा अपने पुत्र के लिए मांगता। यदि किसी कारणवश मेरा कल्याण न हो सके, अगर मेरा पुत्र भगवान का भक्त हो गया तो हम सब तर जाएंगे। तो उसने उसकी भी व्यवस्था कर ली। कह रहा है कि मेरा ये पुत्र जो है मेरे समान ही विनय विनम्र है, मेरे समान ही बलवान है। अर्थात हो सकता है इसके अंदर कमियां बहुत हो, लेकिन जैसे मैं आपसे मिलकर, आपसे मार खाकर भी आपसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांग रहा हूं, मेरा पुत्र भी ऐसे ही है। यही तो विनम्रता है। लोग कहते हैं दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी थे, वो क्रोध अपने लिए थोड़ी करते थे, वो तो जन कल्याण के लिए क्रोध करते थे, दूसरों का कल्याण हो जाए इसलिए करते थे। तो जो भगवान के आश्रित हो गया, भगवान का हो गया, वो विनम्र ही रहता है। सांसारिक दृश्य देखने में भले दोष उसमें हो, इसलिए यहाँ पे बाली अपने पुत्र के लिए कह रहा है कि मेरा पुत्र मेरे समान ही विनयशील है और बलवान है, आपके बहुत काम आएगा, इसको आप अपना लीजिए। इसको कैसे अपनाइए कि आप इसको पकड़िए, हो सकता है आपको न पकड़े, इसलिए इसकी बाह को आप पकड़ लीजिएगा। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद की ने अपने लिए और अपने पुत्र दोनों के लिए मांग लिया। सुग्रीव जी की तो बन ही गई थी, वो तो भगवान की शरण में थे ही, बाली भी भगवान की शरण में आ गया,
लेकिन अंगद आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसा ना हो कि अंगद बाद में भगवान से शत्रुता कर ले कि मेरे पिता का आपने वध किया। इसलिए सबके सामने अपने पुत्र की बांह को उसने भगवान से प्रार्थना की, इसको आप पकड़ लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं पकड़ोगे हो सकता है ये मूर्खतावश आपसे शत्रुता कर बैठे, आपसे युद्ध करने लगे, मेरे वध का बदला लेने लगे। इसलिए आप इसको अपनी शरण में ले लीजिए, अपना दास बना लीजिए। ऐसा कह करके गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी कष्ट के, दुख के, जैसे हाथी के गले में यदि माला पहनाई जाए तो कभी कभी यहां वहां घुमाता है तो माला टूट के गिर जाती है, पुष्प तो कोमल होते ही है। तो हाथी को ऐसा नहीं लगता कि माला पहना था, उसमें से एक पुष्प गिर गया तो उसको कुछ माला हल्की हो गई, उसको तो कुछ पता ही नहीं चलता। हम सब माला पहने रहे, अगर उसमें से पुष्प गिरे तो हमें लगेगा कि थोड़ा कुछ हल्का हो गया है, हाथी को क्या पता चलेगा 2 4 10 पुष्प निकल गए थे। कहते हैं वैसे ही बाली के प्राण छूट गए, उसको कोई पीड़ा नहीं हुई और अपना शरीर छोड़ करके वो भगवान के धाम गया। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। जब सभी लोगों को पता चला कि बाली का शरीर छूट गया है, भगवान ने उसे अपने धाम में भेज दिया, तब सभी लोग विलाप करने लगे। तारा आई, तारा का विलाप बहुत वर्णित है। यहाँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बस एक पंक्ति लिखी है कि नाना विध विलाप कर तारा, छूटे केश न देह संहारा। बस इतने में उन्होंने लिखा। वाल्मीकि जी ने तारा के विलाप को कई सर्ग में लिखा है। प्राण जब इसका छूटा नहीं है तब से ही विलाप कर रही है। उसमें हनुमान जी खूब समझाते हैं। यहां तो केवल हमारे प्रभु रामचंद्र जी समझा रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी खूब समझाते हैं, उसको साम दाम दंड भेद सब चीजों का प्रयोग करते हैं। हनुमान जी लोभ खूब देते हैं, तुम चिंता क्यों कर रही हो, अब तुम्हारा पुत्र राज करेगा। अंगद की तरफ देखो, ये कितना शक्तिशाली है, कैसा है, पति तो ठीक है अब चला ही जा रहा है, लेकिन अब अंगद राज करेगा। हनुमान जी इस प्रकार समझाते हैं, जबकि रामचंद्र जी ने राज्य दे दिया है सुग्रीव को, लेकिन हमारे हनुमान जी तारा को कह रहे हैं कि तुम्हारा पुत्र ही राज्य करेगा, अर्थात युवराज बनेगा तो राजा की तरह ही रहेगा, और तुम जो रानी के रूप में रह करके जो सुख सुविधाएं, तुम्हारा सम्मान है, वो सब बना रहेगा। तो हनुमान जी बहुत समझाते हैं, परंतु तारा नहीं मानती है। वो कहती है कि मैं भी प्राण त्याग दूंगी। और जब बाली का शरीर छूट जाता है तब वाल्मीकि में रामचंद्र जी खूब समझाते हैं। तो यही यहाँ पे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि प्राण छूट गया, तारा बिकर देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। रामचंद्र जी ने ज्ञान दिया। बड़े संक्षेप में रामचंद्र जी ने सत और असत का ज्ञान दिया, माया और आत्मा का ज्ञान दिया, नश्वर और शाश्वत का ज्ञान दिया, एक ही चौपाई में। बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने कहा, जो बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, Bye.
दो चौपाइयों में कितना ज्ञान है तो बड़ी संक्षेप में, परंतु सभी ज्ञान सारे आ गए इसमें। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। शरीर का अर्थ ही संस्कृत में था शीर्यते, जो नष्ट होता है, नाम ही ऐसा है संस्कृत में। सोचिए हमारे संस्कृत के शब्दों में कितनी विशेषता है कि जो जैसा होता है उसे वैसे ही कहते हैं। जो चीज नष्ट होता है वही शरीर। अगर हम ऐसे रोज सोचें तो कैसी बड़ी बात। तो कह रहे हैं रामचंद्र जी कि क्षिति जल पावक गगन समीर। क्षिति जल पावक गगन समीर। क्षिति अर्थात पृथ्वी तत्व, जल पावक गगन और समीर। ये क्रम भी बहुत अच्छा है। कहते हैं इसी से शरीर बनता है और ये अधम है, इसमें कोई अच्छी चीज नहीं है जीते जी। यदि केवल शरीर को देखें तो जब तक जीवित होता है और मरने पर भी अगर इसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो कोई व्यक्ति वहां रह नहीं सकता। जो इसको बहुत प्रेम करते हैं वे भी वहां बैठकर भोजन नहीं कर सकते, वहां रह करके कुछ अच्छे कार्य नहीं कर सकते जब तक वहां शुद्धि न हो। यहां तक कि मर जाने के बाद में 14 दिनों तक 15 दिनों तक अशुद्ध वातावरण होता है पूरे घर में, परिवार में, सब में। ऐसी ये शरीर है। जो लोग हमें बहुत प्रेम करते हैं वही सोचते हैं कि कितना शीघ्र इसका दाह संस्कार कर दिया जाए, इसे जला दिया जाए। ये इतना अपवित्र हो जाता है। जिस शरीर को हमारे अपने लोग छूते हैं, हम अपने पुत्र को कितना प्रेम करते हैं, बच्चों को गोद में ले लेते हैं, लेकिन वही बच्चे मर जाने के बाद इस शरीर को छूने के बाद स्नान करते हैं। ये इतना अशुद्ध अपवित्र हो जाता है। भगवान उसकी ओर दृष्टि दिखा रहे हैं। ये तो अपवित्र है जिसके लिए तुम रो रही हो। यदि तुम इसी के लिए रो रही हो तो सामने पड़ा हुआ है, ले लीजिए इसको, कहीं गया नहीं है। और यदि तुम आत्मा के लिए रो रही हो, जो चले गया वो तो नित्य है, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर रोने का प्रयोजन क्या है? रामचंद्र जी इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं कि रोने का प्रयोजन क्या है? यदि शरीर के लिए रो रही हो वो तो जाना ही था, और आत्मा के लिए रो रही हो उसको तो कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो नित्य है। इस प्रकार भगवान जब कहते हैं, तारा को ज्ञान हो जाता है और उसने भगवान से कहा कि मुझे आप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। तारा ने भगवान से भक्ति मांगी तो पुत्र भी भगवान का भक्त हो गया, पत्नी भी हो गई और स्वयं हो गया, और भाई जो था वो तो हो ही गया है। अब इनके सारे जितने संबंधी हैं सब भगवान के अपने हो गए, क्योंकि भगवान भक्तों के संबंधी भी भगवान के अपने ही होते हैं। यदि भक्त अपने जिन जिन संबंधियों को स्मरण करता है, भगवान उन लोगों को अपना मानते हैं। ये शास्त्रों का वचन। यहां तक कि वैकुंठ गमन के पश्चात यदि जो जीव वैकुंठ गमन करता है, वैकुंठनाथ उस जीव के द्वारा स्मरण किए गए उसके सभी संबंधियों को वैकुंठ धाम ही प्रदान करते हैं। इसीलिए भक्तों की सेवा का महत्व है। यदि उनसे हमारा संबंध हो जाए तो कहते हैं हम तो तर जाएंगे। हमारी परंपरा ही ऐसी थी। सब व्यक्ति भक्तों से अपना संबंध रखता था, उनका सम्मान करता था, उनके प्रति अपराध नहीं करता था। यही कारण था। तो यहाँ पे बाली के सभी लोग भगवान के भक्त बन गए। तो एक चीज यहाँ पे अगर देखोगे, क्षिति जल पावक गगन समीर पंच रचित अति अधम शरीर जो कह रहे हैं, इसके क्रम में बड़ा अच्छा दर्शन छिपा हुआ है। शरीर जब बनता है, भागवत पुराण में तृतीय स्कंद में भगवान कपिल अपनी माता को बताते हैं कि किस प्रकार जीव मां के गर्भ में आता है। यही क्रम है। सबसे पहले पृथ्वी तत्व में जल मिलता है, रज और वीर्य का संयोग, उसके बाद में उसमें अग्नि के कारण उसको कलल बनता है। यदि आपको 31वां अध्याय जहां तक मुझे स्मरण में है, तीसरे स्कंद में
यही क्रम है कि पृथ्वी तत्व में जल मिलता है, ये मिल करके अग्नि के माध्यम से कलल बनते हैं। उसके बाद आकाश तत्व आने में उनमें वृद्धि होती है और अंत में प्राण तत्व आता है। प्राण तत्व अर्थात वायु, समीर, ये। और इसी रामचरितमानस में सुंदरकांड में लिखा है, गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। वहां पे भी क्रम बहुत सुंदर लिखा है। जिस क्रम में इन तत्वों का निर्माण होता है, सृजन होता है, गगन आकाश पहले आता है, उसके बाद वायु आती है गगन समीर, उसके बाद अग्नि अनल आता है, उसके बाद जल आता है और उसके बाद पृथ्वी तत्व आता है। तो वहां पे तत्वों के निर्माण की, जड़ता की बात की, एक एक तत्व की, तो उनके जन्म की बात, उनके क्रम की बात कहे। यहाँ पे इन तत्वों से शरीर किस क्रम में बनता है, इसलिए यहाँ पे उस क्रम में बताया जिस क्रम से शरीर बनता है। तो बहुत सुंदर चौपाई में बड़े दृष्टांत छिपे हैं, बहुत दर्शन छिपा हुआ है, बहुत ज्ञान छिपा हुआ है। इसे छोटे से उसने छोटी ही बात से समझ ली और इसीलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि उमा, यही रामचंद्र जी हैं जो सबको नचाते हैं। उमा दारु जोशित अर्थात दारु योषित, कठपुतली, संस्कृत में दारु योषित कहते हैं। यहाँ पे ये दारु योषित संस्कृत शब्द है। कहते हैं उसी की तरह कठपुतली को जैसे नचाया जाता है, रामचंद्र जी वैसे ही इस संसार में सबको नचाते हैं। यही बात भगवान कहते हैं भगवत गीता में, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जैसे यंत्र पे ड्राइवर जहां मन चाहे वहां यंत्र को ले चलता है, वैसे माया के रूपी ड्राइवर मैंने रखा है, तो सबको लेके घूमता है जहां जहां चाहता है। ऐसे ही भगवान यहाँ पे हैं, अपनी माया से सबको नचा रहे हैं कठपुतली की तरह। और इसी में इसके पहले आया है जब काकभूषुंड जी कहते हैं कि नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। सुग्रीव को जब ज्ञान उपज गया था, बोले कि प्रभु धन संपत्ति, सुख संपत्ति, परिवार बढ़ाई, सब परिहर करियो सेवकाई। ये सब राम भगत के बाधक, कहीं संत तो पद अवराधक। कि प्रभु ये सुख संपत्ति, परिवार, ये सब मुझे नहीं चाहिए। उन्हें भी ज्ञान उपज गया था, परंतु भगवान ने कहा कि मित्र, मेरे वचन तो मिथ्या नहीं होंगे, बाली को तो मैं मारूंगा। सत्य संध हूं मैं, मेरा नाम सत्य है। तो भगवान ने उनको नचाया और बाली से युद्ध करने के लिए वो चले गए। तो वहां पे काकभूषुंड जी कथा कह रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। वहां पे कहते हैं कि बंदर को जैसे मदारी नचाता है, वैसे रामचंद्र जी सबको नचाते हैं। और यहाँ पे कठपुतली तारा के लिए कहें, कि तारा स्त्री है तो कठपुतली के समान नचाते हैं रामचंद्र जी सबको। और वहां पे नट मरकट, तो वैसे साक्षात सुग्रीव जी मरकट ही थे, तो भगवान वहां पे नट की तरह उनको नचा रहे हैं। तो इस प्रकार इसीलिए रामचरितमानस में बार बार आया है कि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। भक्तों के जीवन में, क्योंकि वो भगवान को समर्पित होते हैं, तो रामचंद्र जी उन्हें जैसे मन चाहते वैसे नचाते हैं, उन्हें अपनी सेवा में जैसे मन चाहते वैसे प्रयुक्त करते हैं। यही शरणागति, यही भक्ति है, यही भगवान का प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। तो इस प्रकार भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया और उसके बाद में सुग्रीव जी को आज्ञा दिया कि अब अपने भाई का दाह संस्कार करो, जो भी विधि है वैसे करो। सब कुछ उन्होंने किया। रामचंद्र जी अब लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि लेकर के इन्हें जाओ, सुग्रीव का राज्याभिषेक करो, जो भी इनकी परंपरा है तुम जाकर के करवाओ। भगवान के चरण कमलों में मस्तक नवा करके सभी लोग श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से जा रहे हैं, जिसको जैसे रामचंद्र जी ने प्रेरित किया है। देखिए यहां से अगर देखोगे, कई बार इस प्रकार की बातें आई, प्रभु आयस जहि कह जस अहि, सोते ही भांति रहे सुख लहि। क्योंकि
अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड हैं तो बड़े छोटे छोटे, लेकिन इसमें पात्र बहुत हैं, भक्तों की संख्या बहुत है, शरणागतों की संख्या बहुत है। दोहे चौपाई संख्या में बड़े कम है, इसीलिए इनकी कथा करने में भी हमें समय अधिक ही लग रहा है अन्य की तुलना में। अन्य में पात्र कम थे, सीमित पात्र थे। यहाँ पे हर एक दोहे में, दो दोहे में नए नए पात्र आते हैं, और भगवान की लीला सबके साथ है, और सभी भक्तों को रामचंद्र जी अपने इच्छानुसार ही नचाते हैं। जब उनको हम कह देते हैं कि प्रभु मैं आपका हूं, तब वो पूरी सारथी बन करके पूरा लगाम अपने हाथ में ले लेते हैं, बागडोर। तो रामचंद्र जी जैसे नचा रहे हैं, सबको प्रेरित किए, सब लोग गए। नहीं तो सोचिए तुरंत कैसे चले जाएंगे राज्याभिषेक करने के लिए। अभी भी भाई का मृत्यु हुआ, दाह संस्कार हुआ, उसके बाद राज्याभिषेक के लिए भी चले गए। सबको बुला करके सुग्रीव जी को राजा और अंगद को राजकुमार बनाया जाता, युवराज बनाया जाता। युवराज बन गए। यही हनुमान जी समझाए थे कि तुम्हारा पुत्र राजा बनेगा। यहाँ पे भगवान शिव जी कहते हैं रामचंद्र जी हमारे हैं ही ऐसे, उन्हें कभी किसी से कुछ नहीं चाहिए, दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं। सोचिए केवट भगवान से पार करने के लिए जब कहता है, केवट से भगवान जब पार करने के लिए कहते हैं, केवट ने ऐसा तो लगता है कि भगवान से कुछ नहीं लिया, परंतु उसने सबको पार करा के तब भगवान को पार कराया। चौपाई क्या है याद? सब ही पार कर पितर पार कर, कि उसने सबको पहले पार करा लिया, उसके बाद रामचंद्र जी को गंगा जी पार कराया। हमारे रामचंद्र जी ऐसे सबका काम पहले करके तब यदि कुछ होता है, सबसे क्रेडिट वाला हिसाब किताब पहले से ही था रामचंद्र जी के यहाँ। परंतु ये सांसारिक क्रेडिट नहीं, ये आध्यात्मिक क्रेडिट। पीतरी पारी करी प्रभु मुदित गयो लई पार। पिता ही पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। तो पहले अपने पितरों से भगवान को पार करा लिया, उसके बाद प्रसन्न हो गया कि अब मेरा काम हो गया है, बैठिए चलिए अब मैं आपको पार कराता हूं। ऐसे ही यहां पे सुग्रीव जी का भी देखिए, शत्रु का वध हो गया, सबको भक्ति प्रदान कर दी, पूरा इनका वंश भगवानमय हो गया, राज्य मिल गया, युवराज भी बन गए। इसलिए यहां पे भगवान शिव जी कहते हैं, क्योंकि उमा को ऐसा लग रहा है, प्रश्न पूछा उमा ने, इसीलिए भगवान शिव जी कह रहे हैं, उमा जी ने ऐसा लग रहा है कि प्रश्न पूछी कि प्रभु ऐसे कैसे, इन्होंने अभी अपना कुछ काम, दुख में तो ये अधिक थे, राज्याभिषेक जरूरी था पहले, या पहले सीता जी का शोध कराना आवश्यक था, और राज्याभिषेक तो बाद में कर लेते। इसलिए भगवान शिव जी कह रहे हैं, उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही।
शिव जी समझा रहे हैं कि उमा रामचंद्र जी का स्वभाव ही है। उमा राम सम हित जग माही। राम जैसा हितैषी संसार में कोई नहीं है। न तो माता, न तो पिता, न तो बंधु, न तो गुरु, न तो स्वामी, कोई नहीं। गुरु के लिए भी प्रश्न उठता है, नहीं? गुरु तो भगवान से जोड़ने वाले होते हैं, इसलिए उन्होंने पहले गुरु कहा कि हाँ सही बात है, गुरु के सदृश कोई नहीं है। परंतु कई बार दुराचार के कारण, व्यवहार उचित न होने के कारण गुरु त्याग भी देते हैं। भगवान नहीं त्यागते। गुरु क्रोध करके शाप भी कभी कभी दे देते हैं। जैसे बलि महाराज के गुरु थे, बलि जी ने उनका बात नहीं माना, उनकी बात नहीं मानी तो उनसे नाराज हो गए। तो बलि महाराज बोले ठीक है नाराज जी आप ठीक हो, मुझे भी आपकी बात नहीं माननी है। तो उन्होंने गुरु को छोड़ दिया, गुरु ने शिष्य को छोड़ दिया। परंतु भगवान का ऐसा दृष्टांत नहीं, कभी वो छोड़ते हैं किसी को। जीव भले उनको छोड़ दे लेकिन वो नहीं छोड़ते, वो शाप नहीं देते। और गोस्वामी जी कह रहे हैं मनुष्यों की, देवताओं की, मुनियों की, सबकी ये रीति है कि स्वार्थ को देखकर ही वो प्रीति करते हैं। क्योंकि मुनियों में ऐसे होते हैं कि आप उनकी सेवा करोगे तो आपको अपनाते हैं, कृपा करते हैं, आप भगवान के प्रिय हो जाते हैं। परंतु मुनियों की सेवा करते हो तब। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वहां पर भी स्वार्थ होता है। ऐसा कह करके कहते अब सुग्रीव की, देखिए भगवान शिव जी कह रहे हैं कि वही सुग्रीव जो रात दिन बाली के दुख से व्यापी थी, हृदय में, छाती में हमेशा जलन दुख के कारण होती थी, वही भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से इस समय राजा बनकर के बैठे हैं। ऐसा कौन सा काम उन्होंने किया, आज राजा बन गए। सोचिए कभी संभव था कि सुग्रीव राजा बन सकते थे? कभी भी जीवन काल में बाली के रहते सुग्रीव का राजा बनना असंभव है। ये वैसे ही सोचिए जैसे आज के युग में कोई कहे कि संपूर्ण पृथ्वी पर जैसे महाराज युधिष्ठिर का राज्य था धर्म वाला, वैसा हो जाए। ये एक प्रकार से असंभव ही विचार लगेगा, निरी कल्पना ही लगेगी। वैसे ही बाली के रहते सुग्रीव राजा बन जाएं, ये असंभव था। इसलिए भगवान शिव जी कह रहे हैं कि सोई सुग्रीव कीन कपिराहु, ऐसे सुग्रीव को भगवान ने राजा बना दिया। यही अति कृपाल रघुवीर स्वभाव, ये उनका स्वभाव है कृपा करने का, करुणा करने का। कहते हैं ऐसे व्यक्ति, ये लोग जो ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को जानकर भी छोड़ देते हैं, वे तो संसार में फंसे रहेंगे, उनके लिए कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार कहते हैं रामचंद्र जी राजा तो बना लिए, उसके बाद सुग्रीव को बुलाया कि भैया आओ एक बार मिल जाओ। तो जब आए मिलने के लिए तो रामचंद्र जी ने फिर उनको राजनीति का धर्म सिखाया, राजधर्म सिखाया कि राजा बन गए हो, तुम्हारे मंत्री सब बाली के साथ बहुत समय तक कुसंग में लगे रहे थे, तो ऐसा ना हो तुम्हारा राज्य बिगड़ जाए। इसलिए भगवान ने उन्हें बुला करके राजधर्म सिखाया और राजधर्म सिखा करके भेजे। ऐसा लग रहा है कि जब सुग्रीव जाने लगे राजधर्म सीखने के बाद, तो भगवान से प्रार्थना की कि एक बार हमारे राज्य में आप आइए। भगवान ने कहा कि मैं नहीं आ सकता, क्योंकि 14 वर्ष तक वन में रहने का मैंने संकल्प, पिताजी की आज्ञा है। 14 वर्ष तक तो मैं कभी नगर में नहीं आऊंगा, प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। और बरसात ऋतु आती है, गर्मी चली जाती है, वर्षा ऋतु आ रही है, और चौमासा भगवान को चतुर्मास करना है। चातुर्मास में कोई नए नए कार्य या यात्रा नहीं की जाती, ऐसी हमारी प्राचीन परंपरा थी। अब तो उग्र कर्म और उग्र समय चलता है, रात और दिन। जब रजोगुण तमोगुण की वृद्धि बहुत होती है तो जीव के जीवन में सुख और शांति नहीं होती, उसे लगता है नहीं। पहले सोचिए कैसा था ना, 4 महीने लोग एकदम आनंद लेते थे और फिर भी उनको जीवन में सब कुछ रहता था, शांति रहती थी, सुख रहता था, भोजन मिलता था, कथा होती थी, सत्संग होता था। हमें ऐसा देखने का अवसर मिला है।
परंतु बहुत अधिक समय तक नहीं, थोड़े समय तक, कि अलग अलग स्थानों पे लोग रुक जाते हैं। 4-4 महीने ऐसी उनकी चलती थी, बस चातुर्मास चलता था, कथा सत्संग प्रसंग होता था। इसी के फलस्वरूप जो पथमेड़ा गौधाम है, वहां पे जिनको पथमेड़ा महाराज जी कहते हैं, दत्त शरणानंद जी महाराज, वे चातुर्मास करने के लिए वहां रुके हुए थे। जब उन्होंने देखा कि कुछ गौओं को लोग लेकर चले जा रहे हैं, कसाई लोग लेकर जा रहे थे, उस चातुर्मास में ही उन्होंने लोगों से प्रार्थना की, यदि आप लोग इन गौओं को छुड़ा लो, खरीद लो, तो हम इनको वध से बचा लेंगे। और उसी के फलस्वरूप सोचिए कितनी गौशालाएं, उनकी प्रेरणा से कितनी गौशालाएं, और उन्हीं की प्रेरणा से भगवान ने हम सभी को भी प्रेरणा दी गौ महात्म्य के प्रति, गौओं की सेवा के प्रति। तो जो चातुर्मास था, इससे धर्म का प्रसार होता था, इससे धर्म का संवर्धन होता था, क्योंकि व्यक्ति उसी के लिए विशेष रूप से समय निकालता था, और 1-2 दिन नहीं, ऐसे चलते थे बहुत लंबे समय तक। तो कभी न कभी लोग 4 महीना बहुत समय होता है, कुछ लोग तो जुड़ जाते थे, और एक क्रम सदैव चलता था। इससे धर्म का संवर्धन होता था, या धर्म जन जन तक पहुंचता था, धर्म से लोग जुड़े रहते थे। परंतु दुर्भाग्य कि अब तो जीव उग्र कर्म में ऐसा लगा है कि 24/7 और अब उसमें एक और जुड़ जाता है 24/7/365। और इसको हम अच्छा मानते हैं, संसार है, यहाँ ऐसी चीजें होती हैं, जाती हैं, बदलता है, सब दिन होत न एक समान। परंतु जब जिस रूप में हमें अवसर मिले, हमें धर्म से जुड़े रहना चाहिए, भगवान की कथाओं से, भगवान से, भगवान के भक्तों से, कथा प्रसंग हो, सेवा का प्रकल्प हो। तो यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अब तो 4 महीने में यही रहूंगा मित्र, कहीं जाऊंगा नहीं, तुम जाओ अपने राज्य को देखो। जब चातुर्मास बीत जाएगा फिर आगे की योजनाएं बनाएंगे। तो भगवान उनको कहते हैं, अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरे मम काजू। ये बात उनको बोल करके भेजते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि नया नया राज पाए हैं, कई बार चूक हो जाती है, इसलिए जाते जाते एक विशेष चीज बोले कि राज तो करो, अंगद के साथ मिलकर करना, कि मेरी इच्छा है कि वो युवराज रहेंगे। उनको ऐसा न लगे कि उनके पिताजी नहीं है तो उनके साथ अन्याय हो रहा है, और उनके पिताजी ने उन्हें मुझे देकर गए थे, मेरा पुत्र है, इसलिए इसके साथ मिलकर राज करना, लेकिन मेरे काम को ध्यान में रखे रहना कि चातुर्मास के बाद में सीता जी की शोध भी करना है। भगवान को लगा कि ऐसे कहूंगा तो उन्हें ये बात याद रहेगी, ऐसा कर करके उन्होंने भेजा। और रामचंद्र जी जब सुग्रीव भवन फिरि आए, राम प्रबरसन गिरि पर छाए। जब सुग्रीव भवन फिरि आए, जब सुग्रीव भवन फिरि आए, प्रवर्षण गिरि पर छाए। रामचंद्र जी कहां पे छाए हैं? कह रहे प्रवर्षण पर्वत है, इस नाम भी इसका बड़ा सुंदर है। ये जो वर्षा ही नहीं प्रवर्षा करता है, ये भक्त की, प्रेम की, धर्म की वर्षा करने वाला ये पर्वत है। जहां पे रामचंद्र जी स्वयं विराजमान हो, तो वहां पे कैसी वर्षा होगी? प्रेम की, भक्ति की वर्षा होगी, कृपा की वर्षा होगी। भगवान वहां रह करके सब पर कृपा करने के लिए कृपा रूपी वर्षा कर रहे हैं।
अब यहाँ पे गोस्वामी जी जो लिखे थे कि सुर नर मुनि सब कई यह रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, वो बात कह रहे हैं कि देवता लोग स्वार्थी हैं, इसीलिए वो प्रेम करते हैं, इसीलिए सेवा करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं प्रथमई देवन गिर गुहा राखे और रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछ दिना बास करेंगे आए। देवताओं को लगा था कि चलो जल्दी जल्दी रामचंद्र जी की थोड़ा सेवा करते हैं, इसी पर्वत पर रहने वाले हैं, तो उन्होंने बढ़िया बढ़िया गुफाओं को सजा दिया था, पेड़ पौधे इत्यादि का ध्यान रखे थे, फल कांटे, फल वाली चीजों को छोड़कर कांटे इत्यादि को साफ करके रामचंद्र जी के रहने के लिए बड़ी व्यवस्था बनाए थे। इसीलिए गोस्वामी जी पहले लिखे कि ये लोग स्वार्थी है, काम है इसलिए सेवा कर रहे हैं और इनको कुछ लेना देना नहीं है। तो देवता लोग सारी व्यवस्था की है रामचंद्र जी के लिए, और इन लोग देवताओं ने पशु का पक्षी का रूप धारण करके यहाँ पर वे भी निवास कर रहे हैं। होता है ना कभी कभी कि आदमी, क्योंकि बच्चे छोटा कुछ पौधे इत्यादि लगाते हैं तो रोज देखते हैं, पानी डालते हैं कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और चिंता रहती फल आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, 3 महीने हो गए। देवताओं को भी ऐसा, यही पास में रहते हैं, देखते हैं सब ठीक ठाक तो चल रहा है, ऐसा हो कि रामचंद्र जी का विचार बदल जाए, कुछ ऐसी चीजें हो जाएं। अगर उनको कुछ आवश्यकता होगी तो हम सब व्यवस्था करते रहेंगे जिससे वे अपने इस काम में लगे रहें। रावण का वध होना सुनिश्चित होना चाहिए। तो इस प्रकार वे लोग जब से रामचंद्र जी यहाँ आए हैं, सारी चीजें रामचंद्र जी के लिए व्यवस्था करते हैं। उनके लिए कंद, मूल, फल, पत्र, पुष्प, देवता लोग सेवा में हैं। जिस भी भाव से भगवान की सेवा करें सब अच्छा है। हम भी अगर स्वार्थ परायण होकर ही भगवान में लग जाएं तो धीरे धीरे सत्संग से वो स्वार्थ चले जाता है, फिर भगवान से निस्वार्थ प्रेम हो जाता है। आवश्यक नहीं कि हम आरंभ भी निस्वार्थ से करेंगे, ऐसे तो दुर्लभ है। वो भी कलयुग में, कलयुग में क्या, तो स्वार्थ से ही लग जाए भगवान से, लेकिन लगे रहें तो धीरे धीरे वो अपने हो जाते हैं। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चाहे जैसे भगवान से लगे रहें, छोड़े ना, ये आवश्यक। तो भगवान तो मिल जाएंगे, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं से कृपा से हमें ये होगा कि हम ऐसे स्वार्थी ना बने। भगवान तो करुणा वाले, निस्वार्थ निष्काम प्रेम करने वाले, तो हमारा स्वार्थ भी छूट जाएगा। लेकिन लगे रहना चाहिए। तो देवता लोग भले स्वार्थ से लगे हैं, लेकिन भगवान की सेवा कर रहे हैं। उनके रहने की, खाने की, पीने की, सुख सुविधा की सारी व्यवस्था वन में कर रहे हैं ये लोग। और स्वयं सोचिए, देवता लोग पशु पक्षी बने, ये कोई छोटी बात नहीं है। देवता लोग पशु पक्षी बन करके भगवान के साथ में रह रहे हैं, ये उनकी सेवा है। और भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी स्फटिक शिला पर, ऐसा लग रहा है कि रामचंद्र जी को स्फटिक शिला बड़ी अच्छी लगती है। फटिक शिला बैठे दो भाई, सुंदरकांड में भी आता है, जहां जाते हैं स्फटिक। और मुझे लग रहा है कि उस क्षेत्र में शायद स्फटिक शिलाएं बहुत थी, इसलिए रामचंद्र जी की लीला में यहाँ पर भी और वाल्मीकि में भी स्फटिक शिला की बहुत वर्णन है। स्फटिक शिला अर्थात एक पत्थर होता है जो चमकता रहता है, सुंदर होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि रामचंद्र जी जब से उस प्रवर्षण पर्वत पर बैठे हैं, सब जगह मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है, और बड़े सुंदर लग रहे हैं दोनों भाई। जब बैठते हैं देवता लोग इनके दर्शन किया करते हैं। फटिक शिला शुभ्र सुहाई, फटिक शिला
चातुर्मास है। रामचंद्र जी चातुर्मास में क्या कर रहे हैं? अनेक प्रकार की कथाएं कर रहे हैं, ज्ञान की, भक्ति की, विवेक की, नीतियों की। यही चातुर्मास, यही सत्संग। सत्संग में इन्हीं का वर्णन हो, ज्ञान का, वैराग्य का, धर्म की, नीति की। इसी से मानव समाज मानव बना रहता है। तो भगवान भी ये सिद्धांत, मर्यादा स्थापित कर रहे हैं कि चातुर्मास में जहां भी रह रहे हैं वे चातुर्मास का पालन कर रहे हैं। अब मेघ न लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि देखो, वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए भक्ति की बात कर रहे हैं कि लक्ष्मण ये देखो, ये मोर कैसे नृत्य कर रहे हैं। ये क्यों नाच रहे हैं? क्योंकि बादल घिर आए हैं और बादल घिर करके बरसात कर रहे हैं, गरज गरज कर, जो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब भगवान इसकी उपमा किससे दे रहे हैं? ये तो मोर वैसे ही हैं जैसे गृहस्थ व्यक्ति होता है, जो वैरागी होता है। गृहस्थों को वैरागी होना चाहिए, ये गृहस्थ का लक्षण है। इसीलिए युक्त वैराग्य तो श्रेष्ठ वैराग्य कहा गया है। कई बार हमें लगता है कि गृहस्थ में वैराग्य की आवश्यकता नहीं, परंतु गृहस्थ वास्तव में वैराग्य के लिए। भगवान कह रहे हैं जैसे गृहस्थ जो वैरागी होता है वो विष्णु भक्तों को देख करके प्रसन्न होता है, नाचता है, तो गृहस्थों को, हरि भक्तों को देखकर प्रसन्न होना चाहिए, नाचना चाहिए। जैसे मोर बादलों को देखकर, क्योंकि बादल वर्षा करते हैं, गरजते हैं, वैसे विष्णु भक्त वर्षा करते हैं, भगवान के भक्त की, सत्संग की वर्षा करते हैं, भगवान के यश की, कथा की गर्जना करते हैं। ग्रीष्म ऋतु के कारण जब मोर कष्ट सहता रहता है और बादलों को देखकर प्रसन्न हो जाता है कि अब मेरा ताप कम हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वैसे ही गृहस्थ जो वैरागी होता है वो प्रसन्न होता है कि अरे हरि भक्त आए, ये मेरे जीवन के ताप को दूर कर देंगे। जो संसार में मैं फंस करके प्रतिदिन कामनाओं के ताप से तप रहा हूं, ये मेरे ताप को दूर करने के लिए आए हैं। इसलिए उनको देखकर वो प्रसन्न होता है, नाचता है, नृत्य करता है, उनको रिझाता है। तो इस प्रकार भगवान लक्ष्मण जी को बता रहे हैं, चातुर्मास की कथा कर रहे हैं, और एक कथा बड़ी लंबी है। ये तो ऐसा है कि आगे के एक एक दोहे शायद एक एक घंटे कम होंगे। भगवान लक्ष्मण जी को चातुर्मास में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, नीति, धर्म सब चीजें बता रहे हैं। ये हम सभी भक्तों के लिए एक प्रकार से एक संक्षिप्त गीता है जिसमें सब कुछ है, भक्ति शास्त्र छिपा है। उस कथा को अगले सप्ताह श्रवण करेंगे। हरि नाम संकीर्तन करते हैं।